आज से ठीक 2 साल पहले अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको उस टाइम पे केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा होगा, क्वांट म्यूचुअल फंड का। अब देखिए उस टाइम पे क्वांट म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा फेमस हो गया था, इतना फेमस हो गया था कि इसके आसपास भी कोई म्यूचुअल फंड नहीं था। मतलब ये इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था ना पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर में कि सभी के सभी लोग इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अपने पोर्टफोलियो में क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर बैठे हुए थे। बट अगर आप पिछले 1 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड में या 1.5 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर नजरिया पूरा का पूरा बदल गया होगा, क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड ही पूरा का पूरा चेंज हो गया है। जो म्यूचुअल फंड अपने सभी कैटेगरीज के अंदर टॉप कर रहा था वो पिछले 1 साल से अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पा रहा है। और इसके वजह से क्या हुआ है कि जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था क्वांट म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देख के अब वो पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए। पिछले 1 साल के अंदर में आउटफ्लो देखने को मिला है क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी कि बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाला है क्वांट म्यूचुअल फंड से। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड अभी के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रहा है, पिछले 2-3 महीने से क्वांट म्यूचुअल फंड ने दोबारा बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है। जब से मार्केट थोड़ा सा रैली में आया हुआ है ना, तब से क्वांट म्यूचुअल फंड भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। और क्वांट म्यूचुअल फंड के कुछ फंड्स ऐसे हैं जो अपने कैटेगरी में टॉप करना दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से। आखिर में इसके पीछे का रीजन क्या है, इन सभी मुद्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम एक साइड के बारे में नहीं बात करेंगे, हम दोनों साइड के बारे में, यानी कि सिक्के के हम दोनों पहलू के बारे में बात करेंगे। गिरावट की हुई थी, अभी के टाइम में रैली क्यों देखने को मिल रहा है, क्या ये रैली फेक तो नहीं है, क्या ये शॉर्ट टर्म रैली तो नहीं है, क्या आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्वांट म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम में, इन सभी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो ये पूरी वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप क्वांट के पुराने इन्वेस्टर हैं या पिछले 1 साल से 2 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी के टाइम में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। अब देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकली अपने एक्टिव और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के लिए जाना जाता था। अब इसके वजह से वो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखता था अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। ये कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर या सिलेक्टेड सेक्टर्स के अंदर ज्यादा बेट लेके बैठा हुआ था। अब इसका फायदा भी हो रहा था और इसका नुकसान भी हो गया। अब देखिए फायदा क्या हो रहा था कि ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था, क्योंकि जब आप सिंगल सेक्टर के ऊपर ज्यादा बेट लेते हैं और वो सेक्टर अगर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपको बाकी कैटेगरी के मुकाबले, बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि आप एक सिंगल सेक्टर के ऊपर ज्यादा बेट लेके बैठे हुए हैं। बट अगर वो सिंगल सेक्टर ज्यादा नीचे गिर जाता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप पूरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाएंगे, आप बहुत ज्यादा लॉस कर जाएंगे। और यही हुआ था क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ 2024 के अंदर में। सेक्टर्स के ऊपर जो बेट लेके बैठे हुए थे उन सेक्टर्स में गिरावट होती है और क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको इसका फर्क देखने को मिलता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2024 में ही लगभग जून महीने के आसपास इसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया जाता है। सेबी ने एक एलिगेशन लगाया फ्रंट रनिंग का। अब जब फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगता है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अभी म्यूचुअल फंड डूब जाएगा, तो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे फंड मैनेजर को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि स्पेशली अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप की तो छोटी कंपनी होती है और छोटी कंपनी में इतने सारे रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इसके वजह से इसके एनएवी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, इसका एनएवी बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है। स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप का, क्वांट फ्लेक्सी कैप का, क्वांट मिड कैप का, इनके अंदर बहुत सारा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट एक ही बार आता है। अब क्वांट म्यूचुअल फंड की दिक्कत यहीं तक आके नहीं रुकती है। इसके बाद एक और इवेंट होता है क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। देखिए क्या होता है ना कि एक कंपनी अपना क्यूआईपी लेके आती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। कंपनीज क्यूआईपी इसलिए लेके आती हैं ताकि उसके अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर पाए। केवल उसके अंदर इंस्टीट्यूशन ही पैसा इन्वेस्ट कर पाती है, रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है। तो अडानी इंटरप्राइजेस का क्यूआईपी आता है सितंबर महीने के अंदर में, सितंबर या अक्टूबर 2024 के अंदर में। उसके अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड का 50% का वेटेज होता है। सोचिए अकेले क्वांट म्यूचुअल फंड ने अडानी इंटरप्राइजेस के क्यूआईपी में लगभग 50% का स्टेक ले लेती है। अब यहां तक भी कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान तब चालू होता है जब अडानी इंटरप्राइजेस नीचे गिरना स्टार्ट होता है। उसके बाद क्वांट की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है, इसकी कमर टूट जाती है, क्योंकि पहले फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लग चुका था। ये जिन सेक्टर्स के ऊपर बेट लिया हुआ था वो भी नीचे गिर रहे थे। अब अडानी के ऊपर बेट लिया इसने तो अडानी भी नीचे गिर गया। अब इसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस ही पूरी तरीके से खत्म हो गई पिछले 1 साल के अंदर में। इसलिए आपको निगेटिव रिटर्न ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये जो इवेंट्स हुए थे ना, ये पूरी तरीके से क्वांट म्यूचुअल फंड को नीचे गिरा दिए थे। उसके बाद 2025 का टाइम आता है और 2025 के अंदर में ऑब्वियस सी बात है पूरे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पे एफआईआई की सेलिंग चल रही थी, उधर ट्रंप अपना टैरिफ लगाए जा रहे थे, बीच में वॉर्स भी हो गए थे। रसिया यूक्रेन की बात करूं या भारत और पाकिस्तान की बात करूं, जो वॉर्स हुए थे इसके वजह से भी मार्केट के ऊपर
ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। तो इन सब इवेंट्स की वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर एक और भारी गिरावट होती है। 2025 के अंदर में जब जब मार्केट ने रिटर्न दिया है तब तक क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी रिटर्न दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, पिछले एक साल से मार्केट की हालत खराब है, पूरे मार्केट के स्टॉक्स ही नीचे गिर रहे हैं, तो क्वांट कैसे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर में थोड़ा सा गेम के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। पिछले 3 महीने से मार्केट भाग रहा है, कोई बड़ी इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, कोई टैरिफ को लेकर प्रेशर नहीं है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि क्वांट म्यूचुअल फंड और तेज भाग रहा है। तो चलिए एक बार हम क्वांट म्यूचुअल फंड के कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को एक बार देख लेते हैं कि आखिर में उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनमें गिरावट क्या अभी के टाइम में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। तो एग्जांपल के लिए मैंने क्वांट के 2 कैटेगरी को लिया है, स्मॉल कैप को एंड इसके फ्लेक्सी कैप को। इसके स्मॉल कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 30,000 करोड़ का है, एंड जो इसके फ्लेक्सी कैप का फंड साइज है वो लगभग 7,000 करोड़ का है। तो क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में -3% का रिटर्न दिया है। देखिए बेंचमार्क को तो आसानी से बीट कर दिया है, इसका मतलब पिछले 1 साल के अंदर में ये बेंचमार्क के मुकाबले कम नीचे गिरा हुआ है। तो ये डाउट खत्म हो जाता है कि यहाँ पे बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। हाँ, कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है पिछले 1 साल के अंदर में, बट वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो लगभग 3% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क को बीट कर दिया, लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास रिटर्न दिया है। 3 महीने की बात करें तो लगभग देखिए यहां पे 4% के आसपास रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है, यानी कि पिछले 3 महीने से दोबारा क्वांट ने एक अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है। बट अगर हम इसके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में बात करें तो 1 साल के अंदर में लगभग 4% का रिटर्न दिया है। अब देखिए यहां पे ये बेंचमार्क कैटेगरी को बीट नहीं कर पाए क्योंकि इसका फ्लेक्सी कैप ज्यादा नीचे गिर गया था। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो लगभग आपको 4.5% के आसपास रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। बट अगर मैं 3 महीने की बात करता हूं तो यहां पे देखिए लगभग 8% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है, जो कि इसका इंडेक्स है निफ्टी 500। अब सोचिए निफ्टी 500 में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स आते हैं, पराग पारिक आता है, HDFC फ्लेक्सी कैप आता है, मोतीलाल का फंड आता है, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप आता है, सबको बीट करके 3 महीने के अंदर में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। पिछले 1 महीने की बात करूं तो लगभग 0.9% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। हाँ, लंबे टाइम की अगर हम बात करें तो 5 साल के अंदर में 26% का रिटर्न दिया है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि अपने कैटेगरी के अंदर ये म्यूचुअल फंड कितने नंबर पे रैंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप को देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब अभी भी 5 साल के टाइम पीरियड में इससे अच्छा रिटर्न देने वाला कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। 3 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। बट पिछले 1 साल की बात करें तो अपने कैटेगरी के अंदर 21 नंबर पे रैंक कर रहा है। 29 म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, 1 साल में जो गिरावट हुई है उसी की वजह से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। वहीं अगर इसके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में, 3 साल के अंदर में 19 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 26 नंबर पे रैंक कर रहा है, एंड 1 साल के अंदर में 27 नंबर पे रैंक कर रहा है। ये केवल पिछले 1.5 साल के अंदर में जो गिरावट हुई है ना, इसके वजह से इसके 2 साल और 3 साल के रिटर्न के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है। बट आप शॉर्ट टर्म में देखिए 3 महीने के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब इससे बेटर म्यूचुअल फंड कोई नहीं है पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर पिछले 3 महीने के टाइम पीरियड में। 1 महीने के अंदर में 7 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे मार्केट भाग रहा है, जैसे जैसे मार्केट रिकवर कर रहा है, वैसे वैसे क्वांट म्यूचुअल फंड भी तेजी के साथ ऊपर भाग रहा है, अपने पूरे कैटेगरी के मुकाबले बढ़िया रिटर्न दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों के पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो इक्विटी के अंदर 91% आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, डेट के अंदर 0.54% है, एंड अदर्स के अंदर 8% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स 94 होने वाले हैं। लार्ज कैप की 11% कंपनी है, मिड कैप में 15%, एंड ऑब्वियस बात है स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा क्योंकि स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको रिलायंस ही दिखता है। मतलब लगभग सारी कैटेगरीज के अंदर जो इसकी मेन कैटेगरीज हैं उसमें रिलायंस अभी के टाइम में टॉप करने वाला और अच्छा खासा वेटेज लेके टॉप कर रहा है। रिलायंस ने लगभग 9.5% का वेटेज लिया है क्वांट स्मॉल कैप में। जियो फाइनेंशियल का लगभग 6% का वेटेज है, आरबीएल बैंक का लगभग 4% का है, एजिस लॉजिस्टिक का लगभग 3% का है, अडानी पावर भी इसके अंदर इसका लगभग 3% का है, और भी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिनके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन आप यहां पे देखिए लार्ज कैप कंपनीज को ज्यादा वेटेज दिया गया है, रिलायंस को, जियो फाइनेंशियल को, इनको ज्यादा वेटेज दिया गया है। ज्यादा वेटेज इसलिए दिया गया है क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है। अब इसके वजह से ये बड़ी कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि स्टेबिलिटी मिल जाए, जो गिरावट हो वो थोड़ा सा कम हो पाए। अब रिलायंस एक ऐसी कंपनी है ना जो क्वांट म्यूचुअल फंड को संभाल के रखी हुई है अभी के टाइम में। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप
आप रिलायंस को देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग आपको 21% का रिटर्न दिया है, और इस साल की अगर बात करें यानी कि 2025 के अंदर में तो लगभग आपको 28% का रिटर्न दिया है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। अब इसके वजह से भी क्वांट म्यूचुअल फंड ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 10% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने के अंदर में भी आपको लगभग 4-5% का रिटर्न दे दिया है। अब इसके वजह से क्वांट और तेजी के साथ भाग रहा है पिछले एक महीने में। बट यहां पे देखिए, अगर हम इसके 5 साल के चार्ट को देखते हैं तो यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, 5 जुलाई 2024 से रिलायंस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था और लगभग यहां पे देखिए 4 अप्रैल 2025 तक, अब लगभग 8 महीने तक रिलायंस ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था। अब ये भी रीजन था क्वांट म्यूचुअल फंड के बढ़िया परफॉर्मेंस ना देने का, क्योंकि लगभग 9 से लेकर 10% का वेटेज रिलायंस के अंदर ही है क्वांट म्यूचुअल फंड का, स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप का, क्वांट फ्लेक्सी कैप का, जो इसके बड़े बड़े म्यूचुअल फंड से, मेन म्यूचुअल फंड से, उनमें रिलायंस का 9 से लेकर 10% का वेटेज है। अब जब रिलायंस ही बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअल फंड कैसे देगा आपको परफॉर्मेंस। वहीं अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए, इक्विटी के अंदर 97% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, डेट के अंदर लगभग 3% है। अगर इक्विटी की बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 37 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 44% है, मिड कैप की 13% और स्मॉल कैप की 8%। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको सबसे ऊपर रिलायंस ही दिखने वाला है। अभी के टाइम में वेटेज बढ़ाया गया है, 10% का वेटेज कर दिया गया है रिलायंस के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले 8-9% का वेटेज था, अभी इसको बढ़ा के 10% कर दिया गया है। लगभग पिछले महीने 0.7% का चेंज देखा गया है, मतलब 0.7% ज्यादा वेटेज बढ़ाया गया है, क्योंकि रिलायंस बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी के टाइम में पिछले एक महीने के अंदर में 5% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पे अडानी पावर, इसका लगभग 8.5% का वेटेज है। अडानी इंटरप्राइजेज, इसका लगभग 6.5% का वेटेज है। चौथे नंबर पे मदरसन सुमी सिस्टम, इसका लगभग 6% का वेटेज है। औरोबिंदो फार्मा, ये लगभग 5% का वेटेज है। जियो फाइनेंशियल सर्विस, इसका लगभग 5% का वेटेज है। तो बड़ी कंपनीज के अंदर क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर भी ज्यादा वेटेज लेके रखा गया है। मतलब अभी के टाइम में फंड मैनेजर स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। पहले ये डाइवर्सिफाई ज्यादा नहीं कर रहा था, बट अभी के टाइम में स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहां तक आपने अगर इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। अब देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज ये सीखने को मिलती है कि हमें किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई आज म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आने वाले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में भी वो सेम रिटर्न देने वाला है। ये चीज सबसे पहले हमें सीखने को मिलती है क्वांट म्यूचुअल फंड से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका म्यूचुअल फंड सिंगल सेक्टर के ऊपर या सिंगल स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा बेट ले रहा है तो आपको गिरावट के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सेक्टर आपको हर साल बढ़िया परफॉर्मेंस दे ही देगा। कोई सेक्टर एक साल में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है तो अगले साल के अंदर में एक भारी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर आपका म्यूचुअल फंड सिंगल सेक्टर या सिंगल स्टॉक्स पे ज्यादा बेट ले रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट, हमें किसी भी म्यूचुअल फंड को 1 साल के या 2 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर जज नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर सकता है, बट हम जब लंबे टाइम का डेटा उठा के देखते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे ही देते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर में कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके वजह से म्यूचुअल फंड नीचे गिर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट कंडीशन साथ नहीं देता है म्यूचुअल फंड्स का। अब आप क्वांट म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले लें, 2024 के अंदर में कुछ रीजंस थे जिसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड में एक भारी गिरावट हुई, बट 2025 के अंदर में मार्केट कंडीशन साथ ही नहीं दिया क्वांट म्यूचुअल फंड का। अब इसके वजह से और ज्यादा गिरावट हो गई क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये भी चीज आपको ध्यान देकर चलना पड़ता है। 1 साल या 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से किसी भी म्यूचुअल फंड को जज नहीं करना है, उसमें से बाहर नहीं निकलना है। एंड चौथी सीख हमें यह मिलती है कि अगर आपका रिस्क एपेटीट हाई नहीं है, मतलब आप हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपको इन म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड के जैसे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, जिनका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा होता है, 15 से ज्यादा होता है, उनके अंदर आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, बट जब उस म्यूचुअल फंड में गिरावट होती है ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो प्लीज आप उन म्यूचुअल फंड में मत पैसा इन्वेस्ट करिएगा जिनका स्टैंडर्ड डिविएशन 15 से ज्यादा है, और अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें क्वांट म्यूचुअल फंड से सीखने को मिला है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑलरेडी क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, अगर आप ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। 1 साल के या 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप 10 साल तक 15 साल तक मार्केट में आए हुए हैं, 10 साल 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आखिरी में एक ही चीज बोलूंगा, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, पैनिक होकर पैसा मत निकालिए। ये कोई सही टाइम नहीं है पैसा निकालने का। अगर आप इस टाइम पे पैसा निकाल लेते हैं तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब मार्केट ने रफ्तार पकड़ लिया है, कल ही अपना ऑल टाइम हाई दोबारा टच कर लिया है। तो इस बात को ध्यान देके चलना है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस पूरे वीडियो को लेके कोई डाउट चल रहा है, क्वांट म्यूचुअल फंड को लेके कोई डाउट चल रहा है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।